Hello students, welcome back to the channel. In today's session we are going to prove theorem number 6.2, that is converse of basic proportionality theorem. Students, in the last session हमने देखा था basic proportionality theorem. In this session we are going to solve in detail and to prove that what is converse of basic proportionality theorem. Okay students, सबसे पहले हम statement देखते हैं. If a line divides any two sides of a triangle. Okay, यहाँ पे हमने already एक triangle लिया है A, B, C और यहाँ पे एक line divide कर रही है. Suppose इसको दे देते हैं D and this is E. Okay, अगर ये line जो है ये triangle की दो side को same ratio में divide कर रही है, then it is parallel to the थर्ड साइड. ऐसा आपको प्रूफ करना है. ओके क्या है गिवन, क्या है व्हाट इज गिवन. तो हमें यहाँ पे ऐसा दिया गया है कि भाई सेम रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं. AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC. चलो ये हमें गिवन है, इसे दे दो नंबर 1. ओके व्हाट टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें प्रूफ ये करना है कि भाई DE है इट इज पैरेलल टू PC. ये हमें प्रूफ करना है. ठीक है, चलो हम प्रूफ शुरू करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम एक लाइन बनाते हैं दैट इज DF. उस प्रकार से करते हैं कि भाई DF इज पैरेलल टू BC. ये हम अजम्पशन कर रहे हैं. ठीक है, एक्चुअली हम आपको दिख रहा होगा भाई DF कहीं से भी कोई भी एंगल से पैरेलल टू BC नहीं दिख रहा है, बट हम अज्यूम करते हैं कि भाई AC पे कोई एक ऐसा पॉइंट है F, ठीक है, कि सच दैट DF इज पैरेलल टू BC. ओके चलो, तो उसके लिए हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि भाई D जो है इट इज नॉट पैरेलल टू BC. ओके चलो, लेट अस अज्यूम दैट in triangle ABC DE is not parallel to BC. Okay, and line DF is parallel to BC. आप लिख सकते हैं यहाँ पे draw line DF is parallel to BC. If DF is parallel to BC, तो यहाँ पे हम DF is parallel to BC में हम BPT का यूज कर सकते हैं. कैसे, तो भाई अगर DF is parallel to BC है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं by applying BPT. हम ऐसा लिख सकते हैं AD अपॉन DB is equals to AF अपॉन FC. AF अपॉन FC. देखो यहाँ से हमें कुछ पता चल रहा है, इसे दे दो नंबर 2. यहाँ पे देखो AD अपॉन DB, यहाँ पे भी AD अपॉन DB, यहाँ पे AE अपॉन EC, बट यहाँ पे AF अपॉन FC. तो फ्रॉम 1 and 2 इतना कंफर्म हुआ स्टूडेंट्स. क्या होगा, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC. चलो क्या मिला आपको, AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC. लिख लेते हैं यहाँ पे AE अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC. ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं A B C D E और यहाँ पे हमने बनाया था F. ओके अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे ध्यान दो. क्या करेंगे, ऑन एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स. 1 ऐड करते, AE अपॉन EC प्लस 1 इज इक्वल्स टू AF अपॉन FC प्लस 1. ओके यहाँ पे क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, विल टेक LCM. क्या आएगा, AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF. यहाँ पे कुछ नहीं है तो नीचे FC करना है, तो ऊपर भी FC से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस FC अपॉन FC. चलो डन. अब यहाँ पे देखो AE प्लस EC क्या है, AE प्लस EC, तो क्या बन गया हमारा AC. तो ये हो जाएगा AC अपॉन EC इज इक्वल्स टू AF प्लस FC. अगेन यहाँ पे देखो ये AF और ये वाला यहाँ से FC, अगेन AC.
AC अपॉन FC। अब यहाँ पे देखो AC कट हो जाएगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन EC इज इक्वल टू 1 अपॉन FC। यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं FC इज इक्वल्स टू EC। चलो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या होगा, यहाँ पे FC इज इक्वल टू EC का मतलब है ये वाला जो है FC और ये जो EC वो दोनों सेम है। दिखने में तो सेम नहीं दिख रहे बट ऐसा बता रहा है कि भाई वो दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ से हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि या कह सकते हैं कि भाई F और E जो है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं या यू कैन से कोइंसाइड हो रहा है, ठीक है। तब भी ऐसा होगा ना कि भाई FC इज इक्वल टू EC। कब पॉसिबल है, ऐसा कब हो सकता है, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन F and E coincide each other। F and E क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, एक दूसरे को कोइंसाइड हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे F और E क्या हो रहा है, एक दूसरे को कोइंसाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हमने लिया था भाई DF इज पैरेलल टू BC, तो भाई F की जगह पे क्या हो जाएगा, E लगा देंगे हम क्योंकि F और E तो सेम पॉइंट पे ही है। तो यहाँ से हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं भाई D इज पैरेलल टू BC, हैंस प्रूव्ड, जो हमें प्रूव करना था, राइट, क्लियर। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर एक और पॉइंट है कॉरोलरी, वो हम देख लेते हैं क्या है, राइट। चलो अगर यहाँ पे हमें एक ट्राइंगल दिया है ABC और ये है लाइन DE। अब हमने BPT में देखा था स्टूडेंट्स AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये लाइन जो है वो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब इसका रेसिप्रोकल लिखे तो DB अपॉन AD इज इक्वल्स टू EC अपॉन A। तो ये भी सही है, ये भी सही है। अब ये जो है फॉर्मूला, ठीक है, ये जो है पार्ट उसमें हम ऐड करते हैं 1 ऑन बोथ द साइड, AD अपॉन DB प्लस 1 इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC प्लस 1। चलो क्या होगा, AD आगे हमने देखा था इन कन्वर्स ऑफ BPT वैसा ही करना है हमें, AD प्लस DB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC अपॉन EC। चलो यहाँ पे देखो AD प्लस DB क्या होगा, AD प्लस DB क्या हो जाएगा आपका पूरा AB, तो AB अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE प्लस EC, AE प्लस EC, AC अपॉन EC। तो देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हो रेसिप्रोकल में, क्या लिख सकते हो, तो भाई DB अपॉन AB इज इक्वल्स टू EC अपॉन में AC। समझ आ रहा है क्या किया, DB देखो क्या किया, DB अपॉन AB इज इक्वल टू CE अपॉन AC, राइट, EC अपॉन AC। या तो फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इज इक्वल्स टू AE आधा और ये पूरा AC। चलो ऐसे भी लिख सकते हो और इसका रेसिप्रोकल भी कर सकते हो कि भाई AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन A। स्टूडेंट्स देखने में आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा बट इसे आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा। क्या किया हमने, एक तो ये रेशियो आधा आधा AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, दूसरा AD अपॉन पूरा आधा नीचे पूरा, यहाँ पे AE अपॉन AC, तीसरा नीचे से BD अपॉन पूरा AB और यहाँ पे नीचे से CE अपॉन AC और फिर दोनों के रेसिप्रोकल्स, मतलब दोनों को उल्टा के भी लिखोगे तो भी सही रहेगा, ठीक है। तो भाई इतनी चीज जो है वो हमें ध्यान में लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन विद द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।